राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए सावन मास महात्म्य का 12वां अध्याय। आज दिनांक 10 अगस्त दिन है, सोमवार, और आज सावन मास का दूसरा सोमवार और सोम प्रदोष वृद्धि है। और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 8:02 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। कल मंगलवार को सुबह 4:54 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त शाम 6:59 पर। आद्रा नक्षत्र आज दोपहर 12:26 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसन नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। परे श्रोतो, अब सुनिए सावन मास महात्म्य का 12वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। तब भगवान बोले, हे सनद कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दूर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिषोत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, श्री विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध और महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एकदंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमय प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के बाद विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से व्यवस्थित ताम्रमय पात्र ऊपर रखकर सर्वत्रोभत्र मंडल में रक्त यानी लाल पुष्पों से अपामार्ग, शमी, तुर्वा, तुलसी, बेलवपत्र, इन 5 पत्रों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनका पूजन करना चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजा पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, मैं स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में, हे विघ्नेश, आपका आवाहन करता हूं, कृपा निधि पधारे। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करे। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दे, मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूं। गणेश्वर देव, उमासुत तथा मंगल का विधान वाले को यह अर्घ्य प्रदान करता हूं। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार। विनायक शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ्य समर्पित करता हूं, कृपया इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को करके स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मैल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सर्वश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है, हे इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने वाले तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप ग्रहण कीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूं, आपको नमस्कार है। इसके बाद इस मंत्र से मोदक 4 प्रकार के अन्न, पायस यानी खीर तथा लड्डू आदि का अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नाग वल्ली के जल संयुक्त तांबुल आपको प्रदान करता हूं। हिरण्य गर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूं, अतः आप शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानंद, हे इमानंद, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो।
जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया होता है वो सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बतलाई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करें, उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वा दलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनासन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे मूषकवाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातः काल ग्रह होम करके दूरबादलों और मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना ही। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे संत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत से संतुष्ट होकर मैं भी उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सदगति प्रदान करता हूं। जैसे दूर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दूर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार श्रावण मास महात्मिक का आज का अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चातुर्मास महात्म्य का 12वां अध्याय। देवी पार्वती जी बोली, देवेश्वर आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं ध्यान योग को पाकर योग की प्राप्ति कर सकूं। तब महादेव जी ने कहा, प्रिय, पहले जिस द्वादक्षर नामक मंत्र राज का वर्णन किया गया है उसी का तुम्हें जप करना चाहिए। वह वेद का सनातन सार तत्व है। प्रणव यानी ओंकार सब वेदों का आदि है। वह समस्त ब्रह्मांडों का याजक है और समस्त कार्यों में प्रथम उच्चारण करने योग्य और सब सिद्धियों का दाता है। उसका शुक्ल वर्ण है, मधुछंदा, ब्रह्मणर्षि है, देवता है, गायत्री छंद है तथा समस्त कर्मों में उसका विनियोग किया जाता है। देवी जो प्रतिदिन संपूर्ण बीजाक्षर में द्वादक्षर मंत्र का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। यह द्वादश लिंग में अक्षरों से युक्त द्वादक्षर मंत्र कुर्म चक्र में स्थित है। वह द्वंद्व से रहित और साक्षी मात्र है। शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, अपने तेज से उपमा रहित और अगाध है। उसी को तुम अंगीकार भगवान नारायण का सूर्य मस्तक है, पृथ्वी लोक हृदय है तथा रसातल चरण है। वे मूर्त स्वरूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है। भगवान विष्णु ही ब्रह्म रूप से ज्ञान योग के आश्रय है। वे ही समस्त प्राणियों की सृष्टि और पालन करते हैं तथा वे ही सबका संहार करते हैं। वे सर्वदेवमय है। सनातन काल से ही भगवान विष्णु 12 मासों के अधिपति है। इसलिए समस्त दिनों और सब प्रहरों में श्री हरि का स्मरण करने वाला पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये कथा जिस किसी अर्थात अनाधिकारी के सामने नहीं कहनी चाहिए। जो नित्य भक्त, जितेंद्रिय तथा श्रम आदि गुणों से युक्त हो उससे यह कथा कहनी चाहिए। भगवान विष्णु का भक्त शूद्र हो या ब्राह्मण, उसे भी यह कथा सुनाने योग्य है। देवी, मेरी भक्ति से तुम योग सिद्धि प्राप्त करो और उनसे प्राप्त होने योग्य सर्वोत्कृष्ट भगवान नारायण के स्वरूप को समझो। योग का अभ्यास सदा करना चाहिए। विशेषतः चातुर्मास में योग की साधना करने वाला पुरुष अपने सब पापों का नाश करता है। जो योगी 2 घड़ी भी अपने कानों को बंद करके अपने मन को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर में भी योगी पुरुष एक ग्रास अन्न भी भोजन कर लेता है वह अपने सहित 3 पीढ़ियों का अवश्य उद्धार कर देता है। यदि ब्राह्मण योगी हो तो वह दर्शन से भी अवश्य सब प्राणियों की पाप राशि का संहार कर देता है। यदि ब्रह्म परायण उत्तम कर्म वाला श्रेष्ठ शूद्र योग का अभ्यास करता है, सतगुरु में भक्ति रखता है और नियमित आहार करते हुए जो योगी परब्रह्म की समाधि में स्थित होता है वह भी भगवान का साहित्य प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि की प्रीति से मनुष्य उनके स्वरूप में लीन हो जाता है। देवी, यह योग ज्ञान की सिद्धि प्रदान करने वाला है। संत आदि आचार्यों तथा मुक्ति की इच्छा रखने वाले देवेश्वरों ने भी इसका सेवन किया है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो योग से प्राप्त नहीं हो। योग से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। योग से हृदय की गांठ नहीं रहने पाती। योग से ममता रूपी शत्रु नहीं पैदा होता। योग सिद्ध पुरुष का मन कोई भी लुभा नहीं सकता।
भगवान विष्णु स्वयं ही इस चराचर जगत में व्याप्त है। योगेश्वरों के परम उपास्य उन भगवान को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित जानकर मनुष्य इस मायामय जगत का मोह उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे सर्प अपनी केंचुली को त्याग देता है। इस प्रकार चतुर्मास महात्म्य का आज का अध्ययन समाप्त हुआ। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि मस्सी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, निहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन तुसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।